देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 399, श्लोक क्रमांक 54 और नाम क्रमांक 383। जय महाकाल। आज 16 जून और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 241 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। ओम गुहाय नमः। भीष्म पितामह जी महाराज परमात्मा को करण कहते हैं, कारण कहते हैं, कर्ता कहते हैं, विकर्ता कहते हैं, गहनो कहते हैं। अब कहते हैं कि परमात्मा गहन क्यों है? इसलिए कि उसके विलक्षण स्वरूप, सामर्थ्य और अलौकिक लीला आदि को उसकी माया ने ढक लिया है ना, इसलिए अब उसे गुह्य नाम से कहते हैं। परमात्मा कैसे? गुह है, माया से अपने स्वरूप का ढक लेने वाले, इसलिए उनको गुह कहते हैं। भाष्यकार लिखते हैं गुहते संवृणोति स्वरूपादि निज माया इति गुह। अपनी माया से स्वरूप को ढक लेते हैं, इसलिए उन्हें गुह कहते हैं। इस संसार में प्रायः 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। कितने प्रकार के? 4। पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुक्त। इनमें से पामरों का तो परमात्मा से मानो कुछ संबंध है ही नहीं। विषयी लोग भगवान के अस्तित्व को थोड़ा इसलिए मानते हैं कि यदि ईश्वर है तो वह हमें भोग प्रदान करें। जिज्ञासु मात्र भगवान को जानने का प्रयत्न करता है, लेकिन यह जिज्ञासा प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। जिज्ञासा भी 3 प्रकार की होती है: तीव्र जिज्ञासा, मंद जिज्ञासा और अतिमंद जिज्ञासा। जिज्ञासु लोग परमात्मा को बहुत खोजते हैं, किंतु उसका सही मार्ग ही नहीं मिलता। इस संसार में गलत मार्ग बतलाने वाले बहुत हैं महाराज, लेकिन मेरे अब तक के अनुभव में आया है कि परमात्मा का सही मार्ग केवल प्रस्थानत्रय ही बता सकता है। इसलिए सच्चे जिज्ञासु को प्रस्थानत्रय को ही शरण जाना चाहिए। जो प्रस्थानत्रय के मार्ग से आपको ले जाएगा ना, वही सच्चा तुम्हारा हितैषी है, वही सद्गुरु है। शेष सब ठीक ही है। श्रुति प्रस्थान में तैत्तिरीय उपनिषद के द्वितीय ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम मंत्र में वरुण नामक ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य अथवा पुत्र भृगु के समक्ष इस प्रस्तुत गुहा की पवित्र घोषणा की है।
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिते। अर्थ है इसका, ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाश में रहते हुए भी प्राणियों की बुद्धि रूप हृदय गुफा में छिपे हुए उस ब्रह्म को जानता है, वह उस विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। और कठ श्रुति ने भी कहा है, क्या कहा? अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जान्तर्निहितं गुहायां नमः क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात् महिमानमात्मनः। इस जीवात्मा के हृदय रूप गुहा में रहने वाला आत्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है और महान से भी अति महान है। आत्मा की उस महिमा का कामना रहित माने दृष्टादृष्ट बाह्य विषयों से उपरत कोई विरला साधक इंद्रियों के प्रसाद से अथवा सर्वाधार परब्रह्म परमात्मा की कृपा से देख पाता है। धातु प्रसादात, अपनी इंद्रियों की कृपा अपने पर होनी चाहिए और शोक रहित हो जाता है। इस प्रकार यह वेदों की घोषणा है महाराज। इस प्यारी घोषणा को सुनकर अपने ही हृदय में स्थित परमात्मा को जानने की किसकी इच्छा नहीं होगी? लेकिन उस परमात्मा को किस विधि से जाना जाएगा? उस विधि का वर्णन पंचदशी के पंचकोश विवेक प्रकरण में बहुत बढ़िया ढंग से किया गया है। जिज्ञासुओं को वहां पर अवश्य ही देखना चाहिए। वहां पर विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है, गुहाहितं ब्रह्म यत्तत् पंचकोश विवेकतः बोद्धुं शक्यं। 3:1। जो ब्रह्म गुहा में छिपा हुआ है वह पंचकोश विवेक के द्वारा जाना जा सकता है। गुहा किसे कहते हैं यह वहां पर विस्तृत बताया हुआ है, आप वहां देख लेना। देहादभ्यंतर प्राण प्राणादभ्यंतरम मनः ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेयम परंपरा। परब्रह्म परमात्मा अपने भीतर कहां पर छिपा है यह श्लोक उसे बताता है। कोश उसको कहते हैं जिसमें कुछ रखा जाता है। इस देह में हमारी आत्मा 5 आवरणों के बीच छिपी हुई है। उससे प्रथम आवरण है यह स्थूल देह, अन्नमय कोश, उसके भीतर प्राणमय कोश, उसके भीतर मनोमय कोश, मनोमय के भीतर कर्ता माने विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय के भीतर भोक्ता माने आनंदमय कोश स्थित है। इस प्रकार अन्नमय से लेकर आनंदमय कोश तक की परंपरा जो है ना, उसको ही गुहा शब्द से कहा जाता है। अनादि अनंत काल से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा इन गुहा में आवृत हुआ है, ढका हुआ है। वह इस भूल भुलैया में फंस गया है। अब उसे इससे बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं दिख रहा है। अतः वह अपने असली स्वरूप को ही भूल गया है और अपने को सुखी दुखी दीनहीन पापी पुण्यवान आदि आदि कहने लगा है। अब इस जीवात्मा को इन कोश रूपी बंधनों से मुक्त होना है तो उन्हें विवेक तो करना ही पड़ेगा और आत्मात्म विवेक ही बंधन मुक्ति का उपाय है। परमात्मा को किसने छिपाया है भाई? इस पर वे स्वयं कहते हैं कि मेरे छिपने का कारण है मेरी माया। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, गीता जी में कहा है। अपनी योग माया से अच्छी तरह से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता। योग माया का आवरण चादर ओढ़कर परमात्मा भीतर मानो शयन कर रहे हैं।
यह बात पंच ब्रह्मोपनिषद में भी कही गई है। मायया मोहितः शंभुर महादेवम जगद्गुरुम न जानन्ति सुरा सर्वे सर्व कारण कारणम। 24वां श्लोक है। शंभु की माया से मोहित देवलोक सभी कारणों के कारण ऐसे जगत गुरु महादेव को पहचान नहीं सकते। यह माया क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा है, मैं अरु मोर तोरते माया जेहि बस कीन्हे जीवन काया गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। मैं अरु मोर तोरते माया, ये माया है। जही बस कीन्हे जीवन काया गो गोचर जह लगी मन जाए, जहां जहां अपना मन जाता है ना वो माया है सब। ये माया किस प्रकार है? माया मृग जल की बाढ़ के समान है। आचार्य जी ने कहा है, निरूपयितुम अशक्यत्वे सती विस्पष्टम भासमाना सा माया। निरूपण करने में अशक्य होते हुए भी अत्यंत स्पष्ट भासमान होने वाले जो है ना, उसे ही माया कहते हैं। भगवान इस माया के परे हमारी हृदय रूप गुहा में बैठे हुए हैं। कब से बैठे हुए भाई? किस लिए बैठे हुए हैं? इत्यादि ये सब यक्ष प्रश्न है, बेकार है ये प्रश्न सब। जिसको भी इस परमात्मा का साक्षात्कार करना हो वह इस परम गुह्य, इस परम गुहा जो गुह्य परमात्मा है ना, एकांत में अपने ही कुटिया में किसी एक जगह गुहा में बैठकर ध्यान के द्वारा जाने। महाराज देखिए वो किस गुहा में बैठा हुआ है परमात्मा। एकांत में बैठ करके जानो उसको, वह अपने ही पास है। हम चाहे तो भी हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्या सूर्य कभी अपने प्रकाश का त्याग कर सकता है? क्या गुड़ ने कभी अपनी मधुरता का त्याग किया है? एकांत में बैठकर सिर्फ उसको जानना ही है। जितना अधिक एकांत होगा ना साधना में, उतना ही अधिक लाभ होता है। एकांत में ही जीवत्व भाव का अंत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए एकांत में बैठ करके उस गुहा में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।